Hello, bachcho. Let's read this question. A 15 gram mass of nitrogen gas is enclosed in a vessel at a temperature of 27 degrees Celsius. Amount of heat transferred to the gas so that RMS velocity of molecules is double is about. आइए हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। हमें 15 ग्राम मास जो है नाइट्रोजन गैस दी है, जो कि किसी एक वेसल में बंद कर दी गई है 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। देखिए 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को अगर मैं केल्विन में कन्वर्ट करूंगा 273 ऐड करना होगा, तो टेम्परेचर हमारे पास कितना हो जाता है 300 केल्विन टेम्परेचर हमारे पास हो जाता है। तो 300 केल्विन टेम्परेचर पे हमने 15 ग्राम मास जो है गैस का, कौन सी गैस का, नाइट्रोजन गैस का, हमने किसी बीकर में क्लोज कर दिया है। हमसे पूछा जा रहा है उस गैस को जिसमें हमने कोई गैस को इनक्लोज किया है, इस गैस को कितना अमाउंट ऑफ हीट जो है, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर टू द गैस सो दैट इसकी आरएमएस वेलोसिटी जो है डबल हो जाए। मैंने इस गैस को मैं कितनी हीट ट्रांसफर करूँ, द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर टू द गैस कि जो इसका आरएमएस स्पीड है, अगर आरएमएस स्पीड पहले v1 था तो बाद में आरएमएस स्पीड क्या हो जाना चाहिए, पहले वाले आरएमएस स्पीड का जस्ट डबल हो जाना चाहिए, पहले वाले आरएमएस स्पीड का जस्ट डबल हो जाना चाहिए। वो हमसे अमाउंट ऑफ हीट पूछा गया, कितना हीट यहाँ पे ट्रांसफर होना चाहिए सिस्टम में, और इनक्लोज सिस्टम बताया गया है। तो ठीक है, तो इनक्लोज सिस्टम का मतलब होता है जिसमें वॉल्यूम क्या रखा गया होगा, कांस्टेंट रखा गया होगा। वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट। कैसे मालूम चला वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, क्योंकि सिस्टम इनक्लोज्ड है। इनक्लोज का मतलब क्लोज सिस्टम है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट सप्लाई होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाई का फॉर्मूला होता है एन सीवी डेल्टा टी होता है। ये हमारे को पता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाई का फॉर्मूला होता है। तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाई कैलकुलेट करना है तो फिर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास, गिवन मास हमें 15 ग्राम है और नाइट्रोजन का मोलिकुलर मास 28 होता है, तो ये तो हो गए नंबर ऑफ मोल्स हो गए। ये हमने कैसे कैलकुलेट किया, गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। गिवन मास 15 ग्राम था, मोलिकुलर मास नाइट्रोजन का 28 होता है, तो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगा दिया, गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। गिवन मास इज 15, नंबर ऑफ मोलिकुलर मास इज 28। सीवी होता है स्पेसिफिक कैपेसिटी या मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम, जो कि FR/2 होता है। तो हमें मालूम है हमारे पास कौन सी गैस है, नाइट्रोजन गैस है, और नाइट्रोजन गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा 5 होता है। तो अगर नाइट्रोजन गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो गया, मतलब ये 5R/2 हो गया। तो हमें ये भी मालूम चल चुका है, और आर का वैल्यू हमें ऑलरेडी मालूम है कि 8.3 है बेटा। तो हमारे पास सीवी भी है और नंबर ऑफ मोल्स भी है। क्या नहीं है हमारे पास, चेंज इन टेम्परेचर नहीं है। तो देखो जब आरएमएस स्पीड T1 थी, जब टेम्परेचर T1 रहा होगा तो आरएमएस स्पीड T1 रही होगी। जब आपने टेम्परेचर T2 कर दिया होगा तो आरएमएस स्पीड आपकी T2 हो गई होगी, जो कि आपको डबल बताई गई है। तो आइए हम यहाँ से रिलेशंस को लगाते हैं कि वीआरएमएस स्पीड जो है सेकंड वाली, वो पहली वाले की क्या हो गई है, जस्ट डबल हो गई है। बड़ा हम जानते हैं किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स की जो आरएमएस स्पीड होती है उसका फॉर्मूला होता है √3RT/m होता है। मतलब किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स की जो आरएमएस स्पीड है वो हमेशा टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हम लिखेंगे √T2 जो कि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और 2 √T1 यहाँ पे हमने लिखा। बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, उसको लिखने का कोई फायदा नहीं है। T2 हमें कैलकुलेट करना है, ये 2 हो गया, और इनिशियल जो टेम्परेचर था बट हमने देखा वो 300 केल्विन था। तो अगर मैं स्क्वायर करता हूँ बहुत सारे, T2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 300 हो जाएगा। तो फाइनली टेम्परेचर ये कितना हो गया, T2 1200 केल्विन हो जाता है। तो T2 भी मिल गया और T1 भी मिल गया। तो चेंज इन टेम्परेचर अगर लिखना हो तो चेंज इन टेम्परेचर हम लिख सकते हैं T2 - T1 से। T2 हमारे पास 1200 है और T1 यहाँ पे 300 है, तो फाइनली चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास 900 केल्विन आ जाता है। तो बट हमें क्या चाहिए था, हीट कितनी एडेड हो गया, कांस्टेंट वॉल्यूम एन सीवी डेल्टा टी। हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई है। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास था गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास, जो कि 15/28 है। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 15 डिवाइड बाय 28 हो गई। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम हमारे पास 5R/2 आ चुका है। यहाँ पे R गैस कांस्टेंट था जिसका वैल्यू 8.3 है, और चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास यहाँ पे 900 केल्विन है बेटा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो हीट जो एनर्जी सप्लाई होगी, हीट एडेड होगी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो अप्रोक्सीमेटली आपका 10 किलो जूल आ जाता है आंसर। तो आंसर कितना हो गया, 10 किलो जूल हमारी इसमें हीट एडेड हो रही है। तो हमारा आंसर इज 10 किलो जूल हमारा आंसर हो जाता है, मतलब पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया। ओके बेटा, थैंक यू।